मिसाइलों से दहला तेल अवीव। जी हां, हमलों के बाद इमारत में भीषण आग लग गई। ईरान ने एक साथ कई जगह पर मिसाइलें दागी हैं। और इजराइल के तेल अवीव में ईरान का हमला। तेल अवीव में ईरान ने दागी बैलिस्टिक मिसाइल हमलों से तेल अवीव दहल उठा। और हूती का भी तेल अवीव पर भीषण हमला। सेंट्रल इजराइल में मिसाइल अटैक। रिहायशी इलाके में गिरी मिसाइल। इजराइल में ईरानी मिसाइलों से तबाही। कई सरकारी इमारतों को बनाया निशाना। तो तेल अवीव में ईरान के लगातार मिसाइल हमले। पीच शहर में मिसाइल गिरने से भीषण धमाका हुआ। पलक झपकते ही टारगेट से टकराई मिसाइल। ईरान ने पेटा टिकवा पर दागी मिसाइल हमलों से पेटा टिकवा में तबाही। रिहायशी इमारतों के बीचों बीच गिरी मिसाइल हमलों से पहले बजे सायरन। पेटा टिकवा में हमले की एक और तस्वीर। हमले के बाद पेटा टिकवा में भारी तबाही। पेटा टिकवा में ईरान का भीषण मिसाइल अटैक। और ईरान की मिसाइलों से दहला तेल अवीव। रिहायशी इलाके में गिरी ईरानी मिसाइल। धमाके के बाद दिखा धुएं का गुबार। वहीं सेंट्रल इजराइल में भीषण तबाही हुई है। ईरान ने दागी बैलिस्टिक मिसाइलें। ईरान की मिसाइलों से दहला सेंट्रल इजराइल। और यूएन में अरब देशों के प्रस्ताव पर रोक। जी हां, यूएन सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी में 3 देशों ने वीटो किया है। रूस, चीन और फ्रांस ने वीटो लगाया है। ईरान के खिलाफ की गई सैन्य कार्रवाई की मांग के प्रस्ताव पर वीटो। और संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस की अमेरिका ईरान से अपील। युद्ध को तुरंत रोका जाए। एंटोनियो गुटेरेस ने कहा, युद्ध से विनाशकारी आर्थिक परिणाम। पड़ोसियों पर हमले बंद करे ईरान। एंटोनियो गुटेरेस की अपील। तबाही के बजाय बातचीत से समाधान निकालें। विकल्प मौजूद हैं, उसे चुनना होगा। तो देखिए, अमेरिका और ईरान युद्ध को लेकर संयुक्त राष्ट्र की अपनी चिंताएं हैं। जंग के गंभीर आर्थिक नतीजे सामने आ रहे हैं। युद्ध से सभी देशों को नुकसान हो रहा है और यूएस और इजराइल को युद्ध को तुरंत रोकना चाहिए। ईरान अपने पड़ोसियों पर हमले बंद करे। जंग से दुनिया पर विश्व युद्ध का खतरा बढ़ा है, ये यूएन की तरफ से कहा गया। चीन की चिंता क्या है? युद्ध कभी शुरू ही नहीं होना चाहिए, यह चीन की तरफ से कहा गया। युद्ध से किसी को फायदा नहीं पहुंचेगा। निर्दोष नागरिकों पर हमले गलत है। यूएन की भूमिका मजबूत होनी चाहिए। सैन्य कार्रवाई पर रोक और बातचीत शुरू करनी चाहिए। जर्मनी ने चिंता जाहिर करते हुए कहा, ईरान मध्य पूर्व के देशों पर हमले बंद करे। ये हमले क्षेत्रीय अस्थिरता को खतरे में डाल रहे हैं। कोई भी देश समुद्र पर कंट्रोल नहीं कर सकता। चीन ईरान पर अपने प्रभाव का इस्तेमाल करे। बड़े देशों को रचनात्मक भूमिका निभानी चाहिए। लेकिन इन सब के बीच लगातार एक दूसरे पर हमले जारी हैं। सेंट्रल इजराइल से खबर। सेंट्रल इजराइल में तबाही का मंजर। क्लस्टर वॉरहेड से रिहायशी इलाके में हमला किया गया है और रामत गन इलाके में कई इमारतें तबाह हो गई हैं इन हमलों में। और सेंट्रल इजराइल पर ईरान का मिसाइल अटैक। ईरान ने क्लस्टर वॉरहेड से किया हमला। हमले के कारण सेंट्रल इजराइल में मची तबाही। रिहायशी इमारतों को भारी नुकसान।
इधर तेहरान में यूएस इजराइल की भीषण बमबारी, तेहरान के कई इलाकों में धमाके हुए। आईआरजीसी के चेक पॉइंट पर भी हमला किया गया। और ईरान के 2 बंदरगाह पर भीषण हमले हुए हैं। अमेरिका और इजराइल ने की है एयर स्ट्राइक। चाबहार और बंदर अब्बास में भारी तबाही। पाकिस्तान के बलूचिस्तान तक सुनी गई धमाकों की आवाज।